धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सके। मेरे इस चैनल में स्वाध्याय के पश्चात 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, जो रत्नत्रय प्रश्नमाला में से दिए जाते हैं। प्रश्न और उत्तर दोनों उसी में से पढ़े जाते हैं। आप ध्यान से स्वाध्याय को आखिरी तक सुने और हमारे जीवन के जो मूल प्रश्न हैं उनके उत्तर को जानें। आज का स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः सुमन्तु। कदाचित् छेदवागत्या आयुर्नाम कर्मदायिन दयादीयः प्रभवन्त्यङ्गिनि सर्वे स्वर्गे पुण्ये प्रागभारसंभृता। कि प्राणी पूर्व उपार्जित प्रचुर पुण्य के बोझ से परिपूर्ण होते हुए भी देव गति आयु और आयु नामक कर्म के उदय से वहाँ स्वर्ग में उत्पन्न हुआ करते हैं। तो 12 भावनाओं का वर्णन करते हुए तीसरी संसार भावना का वर्णन करते हैं और उसमें प्रथम देव गति का वर्णन करते हैं कि कभी तो यह जीव देव गति नाम कर्म का तथा देव आयु कर्म के उदय से पुण्य कर्म के समूह से भरे हुए स्वर्गों में देवों का शरीर धारण करता है, परंतु इन स्वर्गों में भी उसे किंचित सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि देवगति में कल्पनाओं का जाल बड़ा विस्तृत होता है। लोक महंतों की व्यथाएं। कभी यह जीव देव बनता है तो देव गति में भी कल्पनाओं से बंधा हुआ यह आकुलित रहता है। जैसे यहाँ किसी बड़े करोड़पति सेठ को क्या दुख है, उसको हजारपति लोग नहीं जान सकते। उसकी दृष्टि में तो ये बड़े सुखी नज़र आते हैं। अनेक कार है, ठंडा मकान है, ठंड के दिनों में गर्म मकान बन जाते हैं। अनेक नौकर चाकर हैं, अनेक वैभव हैं, मित्रजन हैं, द्वार पर खड़े रहते हैं। बड़ी उसमें भाव शक्ति होती है और उस करोड़पति के प्रति समाज में, सभाओं में, जहाँ भी वह करोड़पति पहुँच जाता है वहाँ उसका बड़ा आदर पाता है। हजारपति लोग सोचते हैं कि यह तो बड़ा सुखी है, पर उसके दुख को वह भांप नहीं सकते हैं। पर वह करोड़पति अपने आप के दुख को कितना महसूस करता है। गरीब लोग तो बड़ी शान से रात्रि में सो सकते हैं, पर वह करोड़पति रात्रि में भी महसूस करता है। गरीब रात्रि में भी ठीक तरह से नहीं सो सकता है, बड़ा बेचैन रहता है। उसको अनेक चिंताएं सताती रहती हैं। और बड़ों की बातें देखो, सभी में यही बात पाई जाती है, यही पोल पाई जाती है। हम नहीं समझ पाते हैं कि इन बड़ों को क्या कष्ट है। ऐसे ही
देव गति में के सुखों की बात सुन करके साधारणतः लोगों का निर्णय कर लेते हैं कि वे सुखी होते हैं। वहाँ पर उन देवों पर क्या बीतती है, वे परस्पर में किस प्रकार क्या कि एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखा करते हैं, इस बात को तो वे ही समझ सकते हैं। किंतु एक युक्ति है, कसौटी है, इसका निर्णय तो हम आप भी कर सकते हैं। क्योंकि वे अपने स्वरूप की ओर नहीं झुकते, बाहरी लोगों की ओर उपयोग दिया करते हैं, तो इसी कारण से वे नितांत दुखी हैं। ऐसे देव बन जाएं, कदाचित देव गति देव आयु के उदय से तो बन जाएं, किंतु होता क्या है, चिरकाल तक अर्थात असंख्यात वर्षों तक वे दिव्य सुख को भोगकर आखिर इस भूमि पर ही उन्हें जन्म लेना होता है। वहाँ वे किस प्रकार होते हैं, यह सुनिए। श्लोक नंबर 119। कल्पेषु च विमानेषु निकाये विस्तरेषु च निर्विशान्ति सुखम दिव्या मा साध्यते दिव्य श्रियते श्रियसम। कि दिव्य देवों की लक्ष्मी को पाकर वे कल्पों में अर्थात 16 स्वर्गों में, ग्रैविक आदि कल्पातीत विमानों में अथवा अन्य निकाय के भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में प्रविष्ट होते हैं। दिव्य सुखों से भी जीव की रक्षा वहाँ देव गति में, कल्पवासियों के विमानों में, भवनवासियों व्यंतर ज्योतिषियों इन देवों के अनेक दिव्य लक्ष्मी पाकर के वे देवादिदेव सुखों को भोगते हैं। पर जिसके फांसी लगाने का हुक्म हुआ है, वह फांसी लगने से पहले हंसकर खूब भोग भोग कर चैन माने तो उसे चैन की क्या कीमत है। तो ऐसे ही मृत्यु दंड से दंडित होने का जिसका निर्णय हो चुका है, ऐसे ही यह संसारी प्राणी के सुखों को भोग करके सुख माने, चैन माने तो उसकी क्या कीमत है। यह संसार सर्वत्र दुखों का भरा हुआ है। जो दुख है संसारी जीवों की कल्पना में माना हुआ वह तो दुख ही है, किंतु जिसे ये संसारी जन सुख मानते हैं वह सुख भी वास्तव में दुख ही है। इतनी बड़ी विपदा है, किसी दूसरे जीव से, किसी दूसरे पदार्थ से इस विभक्त आत्मा का रंच भी संबंध नहीं है, लेकिन यह अपनी ओर से ही अकेला उन पदार्थों से अपने को समृद्धशाली समझता है, संबंध मानता है, कल्पनाएं उठाता है। ये कल्पनाएं ही एक बहुत बड़ी विपदा है। इस जीव पर यह विपदा अंतर्व्यक्त अनंत आपदाओं का कारण बन जाती है। ये ज्ञानी पुरुष संसार के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। यह संसार अहित करने वाला है और यह अत्यंत असार है। इस संसार में सारभूत कुछ भी नहीं है। यहाँ संभल कर रहना की जरूरत है। आत्मा की शुद्ध होना ही अपना वास्तविक समाल है। अपने आप का यथार्थ परिचय करें और अपने को इस संसार से सावधान बनाएं। अपनी समाल से ही अपनी रक्षा है। श्लोक नंबर 120। प्रव्यन्ते ततः सद्य प्रशवन्ति रसातलं भ्रम्यन्त निलवयध्वंस्व द्विस्वं पतन्ति नरकोदरे। यहाँ से शीघ्र ही च्युत होकर के पाताल लोक में प्रविष्ट होते हैं। कभी कोई एक इंद्रिय में जाकर के उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार से वायु के समान लोक में भ्रमण करते हुए वे नरकों में भी जा पड़ते हैं। तो देवों का भी मर करके
वायुवत भ्रमण। वह जीव देवगति और देव आयु कर्म के उदय से स्वर्गों में सागरों पर्यंत दिव्य सुख भोगता है, किंतु अंत उसका भी आता है। आयु क्षय के समय वह उस देव गति से च्युत होकर के पृथ्वी तल पर जन्म लेता है। देव मर कर के देव नहीं हो सकता, अतः उसका तत्काल ऊर्ध्वलोक में जन्म होना असंभव है। वह देव मर कर के नारकी भी नहीं बन सकता। इस कारण से इस पृथ्वी के नीचे भी उत्पन्न होना असंभव है। तब मर कर के वह भी इसी पृथ्वी पर जन्म लेता है। वह एक इंद्रिय भी बन जाए अथवा पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य आदि बन जाए, जन्म लेना पड़ता है। उन्हें चल के करके यहाँ पर भूलोक में जिस समय वे देव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उस समय उनके कलेश का क्या ठिकाना है। वे इस बात का बहुत दुख मानते हैं कि हमारा कैसा दिव्य सुख है, शरीर के हाड़ मांस पवित्र चीज़ों से रहित है और देवांगनाएं भी रूपवती और दिव्य देह वाली है। भूख प्यास की यहाँ कलेश नहीं है। विक्रिया रिद्धि स्वयं जन्मतः जिसके ऐसी है कि एक शरीर में नाना शरीर बना लेते हैं, छोटे बड़े बना लेते हैं, गुप्त हो जाए प्रकट हो जाए, ऐसे नाना प्रकार के सुख अब छूटे जा रहे हैं। अब मर कर के अपवित्र देह में जन्म लेना पड़ रहा है। यह बात सोच करके वह देव बड़ा दुखी होते हैं, पर विधि की गति दुर्निवार है। उन्हें वहाँ से मरण करना ही पड़ता है। फिर इस पृथ्वी तल पर आकर के जन्म लेकर के वायु की तरह यहाँ वहाँ भ्रमण करना पड़ता है। अर्थात फिर भी किसी देह में जन्म लिया, यों जन्म जन्मांतरों से भटकनों में के बाद भी वह नरक में जा गिर पड़ते हैं। भवितव्यता की जिम्मेवारी। भैया हमारी कैसी भवितव्यता बने कि इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं है। खुद के दिल पे पाप खो खुद स्वयं श्रद्धान ज्ञान आचरण से भ्रष्ट हो तो यह अपने आप ही ऐसा वातावरण को बना लेगा कि दुर्गतियों में जन्म लेना पड़ेगा। यदि अपना आशय पवित्र है, पाप से दूर है, सम्यक श्रद्धान सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का यत्न है, तो हम अपने परमार्थ भूप शरण इसे निज अंतस्त्व की ओर झुका करते हैं, तो यह सब ऐसा विशुद्ध वातावरण बनाएगा कि उत्तम गति में जन्म होगा। समागमों की अविश्वसनीयता व अहिरूपता कि यह संसार असार है। इन समागमों का कोई विश्वास ना करें। ये समागम कितने काल से हैं, उतने काल भी उन समागमों से कौन सा लाभ हो जाएगा? शांति हो जाएगी क्या? संतोष मिल जाएगा क्या? जब शांति और संतोष नहीं मिल पाता है तो फिर लाभ की क्या कथनी है। विश्वास के योग्य अपने आप का सहज स्वरूप है, वह भी हमसे दूर नहीं होता है, चाहे हम उसे जान पाएँ अथवा ना जान पाएँ। वह शाश्वत हम में ही रहता है और अनुकूल है, और उस सहज स्वरूप के कारण स्वयं कोई परिणमन होता है तो वह सहज स्वरूप का भान करता हुआ ही होता है। तो उसका शरण गए, उसे सार माने, अन्य समागमों को असार और अहित माने। यह जीव अपने आप की शुद्ध खो करके बाह्य पदार्थों में उलझ करके नाना कल्पनाएं रच करके विविध कर्म बंधनों को करता है और नाना देहों में जन्म लेता रहता है। इससे यह संसार से प्रीति मत करो। आत्महितोपदेश। तो भैया कुछ अपने भीतर एक क्षण को भी तो यह बात बताओ लाओ, थोड़ी भी क्षणिक वैराग्य की
आत्मदर्शन की बात तो हो जाए तो इस जीव का मंगल है, इसका कल्याण होगा। यदि ऐसा ही पवित्र शक्ति आसक्ति बनी है, तीव्र आसक्ति बनी है, वैसे ही तीव्र लोभ बना हुआ है कि न वाक्यों का कोई असर नहीं होता, न किसी धर्म क्रिया में हम सही मायने में चित्तवृत्ति बना सकते, तो क्या लाभ? इस जीवन में जीने की फायदा क्या मिला? विषयों के भोग तो पशु पक्षी बनकर भी भोग लेते हैं। उन पशुओं की इंद्रियां विषय भोग से उत्पन्न हुई मौज और प्राणियों की इंद्रिय विषयों से उत्पन्न हुई मौज में क्या अंतर है? वे भी कल्पनावश सुखी देखे जाते हैं और यह मनुष्य भी कल्पनावश सुखी देखा जाता है। तो इस मनुष्य देह का लाभ तो धर्म साधना में है, उसे अपने धर्म की सुध लो। इस मोही जगत को देखा देखी केवल बाह्य पदार्थों में, परिग्रह में, परिजनों में चित्त मत फंसाया रहो। देखो ना यह जीव देवगति तक हो आता है और चलकर मनुष्य त्रियंच बन करके नरक गति का चला जाता है और चारों गतियों में डोलता हुआ यह जीव अनेक खोटे खोटे दिन पूरे करता है। श्लोक नंबर 121। विडम्यते यशोहंत संसार समायंतरे अधमोत्तम पर्यायै नियोज्य प्राणिनाम गणम। कि खेद है कि यह संसार समय अंतर में ही प्राणियों के समूह को निकृष्ट और उत्कृष्ट पर्यायों से संयुक्त करके प्रेरित किया करता है। विडंबना क्या है? अहो, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह संसार, यह विकारी जीवों का समूह समयांतर में ऊंची नीची पर्यायों से जुड़ करके पिंड रूप बना है। अर्थात ये विकार जीवों का स्वरूप को अनेक प्रकारों से बिगाड़ते हैं। जैसे यहाँ कोई कम बुद्धि का पुरुष हो तो लोग उसको सभ्य अथवा असभ्य मजाक बनाकर उसकी विडंबना कर डालते हैं। ऐसे ही यहाँ इन कम अकल वाले जीवों को, जिनके विवेक नहीं जागा है, मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं, शुद्ध पथ में जिन्हें आभास नहीं है, ऐसे इन अज्ञानी जीवों को ये विकार, ये संसार भाव, ये अनेक वातावरण नाना प्रकार से विडंबित कर देते हैं। और देखो ना, अभी मनुष्य है और छिन में बन जाता है गिजाई कीड़ा पेड़, क्या से क्या हालत एकदम बदल जाती है। तो ऐसे क्या कम विडंबना की बात कहें। लोग कल्पनाएं करके अपने जीवन की कल्पनाएं विपत्तियों को मिटाने में बड़ा जोर लगाया करते हैं और उन कल्पित विपदाओं से बचने के लिए किसी से लड़ना पड़े, किसी से बुरा कहना पड़े, किसी का द्वेष बनाना पड़े अथवा किसी से जूझना पड़े, तो यह जीव सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो यह क्या जीव पर कम विपदा है? क्या यह जीव की कम विडंबना है? विडंबना विघात का यत्न है। अरे आत्मन, इस लोक की घटनाओं को विपदा महसूस ना करके एक अपने आप के बंधन की विपदा को जरा सामने नजर कर इससे छूटना है। एक ही प्रोग्राम है। कैसा? तो यह आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञानानंद स्वरूप रहने वाला अमूर्त है। किसी के छेदा नहीं है, किसी के भेदा नहीं है, पानी में डूबता नहीं है, अग्नि में जलता नहीं है,
वायु में उड़ता नहीं है, किसी के लपेटे में आता नहीं है। ऐसे यह अमूर्त ज्ञानानंद घन आत्मा अपने ही अपराध के कारण कैसी विडंबना में पड़ गया है। बड़े आश्चर्य की बात यह है हो गई है, विडंबना बहुत अधिक है। हे आत्मन, तेरे में एक कला है, जिसे शुद्ध कला का प्रयोग मात्र से ये सर्व प्रकार की विपत्तियां विडंबनाएं समाप्त हो जाती है। इस कारण अपने स्वरूप को संभालो और जगत की इन विडंबनाओं से परे हो जाओ। आज का प्रश्न है, शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि हे नाथ, भली स्त्री कौन से पुण्य से पावे हैं। गुरुजी कहते हैं, हे भव्य आत्मा, जिसने पर स्त्री के अवगुण छुड़ाए हों, उन्हें गुणवती करी किया हो, और पर स्त्री के शील आदि गुणों के भरता के विनय रूप देखे हों, जाको सुख भया हो, तथा पर स्त्री के शील गुण की रक्षा करी हो, तथा शीलवान सतीन के प्रशंसा करी हो, इत्यादि शुभ भावना से शुभ स्त्री की प्राप्ति होती है। तब शिष्य ने प्रश्न किया कि हे नाथ, ये जीव संसार में अपमानी कौन पाप से होता है। गुरुजी कहते हैं कि हे भव्य, जिसने परभव में अनेक जीवों का मान खंडन किया हो, तथा माता पिता गुरुजनों का मान नहीं रखा हो, तथा देव गुरु धर्म का अभिनय किया हो, तथा पर जीवन को अपने पुण्य जाने तिनका अनादर किया हो, पर जीवन को दुखी उपजाया हो, तथा अपनी महिमा अपने मुख से करी हो, पर की निंदा की हो, आपकी महत्व जानी हो, और दीन जीवन को पीड़ा उपजाई हो, इत्यादि पाप के भावना से यह जीव अपमानी होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा दे तू दुख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।